अभी क्यों नहीं? ओए, कैप्टन से बहस करता है? हाँ? अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है? माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कैसे आम आदमी को लूटा जा रहा है, गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। जो कम पढ़ा लिखा है उसकी 20 रुपए की कमाई को 100 रुपए की कमाई से 20 रुपए ले लिए जाते हैं, 30 रुपए ले लिए जाते हैं, 50 रुपए ले लिए जाते हैं और उसको वो पैसा वापस नहीं किया जाता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्राइम है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है। जी, इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो अनएजुकेटेड यूथ को एजुकेट करने की जो बात मैंने पहले कही थी, ये सेबी का काम है, वो उसमें फेल कर रही है। दूसरी चीज आपने जो कहा कि सेबी ने कहा कि भाई इस पर एक रेगुलेशन होना चाहिए। सेबी के चीफ और सेबी की पूरी बोर्ड ने पूरे बिल का एक बिल के फॉर्मेशन में कि इसका एक सर्कुलर बना के कम से कम नोटिफाई कर दीजिए। बाद में पार्लियामेंट में और फाइनेंशियल बिल में इसको पास आता रहेगा। ये पिछले 2.5 सालों से लटका पड़ा है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में लटका पड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट का जो उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिवीजन है, फाइनेंशियल कंपनी का, जिसमें बैंकिंग से। नवीन जी का आरोप है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो कदम उठाने चाहिए थे सेबी की रिकमेंडेशन के बावजूद, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन लोग हैं ऐसे जो इस बिल को लाना नहीं चाहते, जो चाहते नहीं कि इस बिल आ जाए। और चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो शारदा हो। नवीन जी, खाली यही मुद्दा नहीं है, चिट फंड का मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। हम उन पर बाद में आएंगे कि कैसे जहां रेगुलेशन की जरूरत है, मनी मैटर्स में, वहां जानबूझकर रेगुलेशन लाई नहीं जाती है। वहां रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जहां जरूरत है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं लाई जाती है और जनता के पैसे को आराम से लूटा जाता है। दीपक, आप भी फाइनेंशियल मैटर्स को देखते रहे। ये जो बात है कि आम आदमी को लूटने की, रेगुलेशन ना बनाने की, नेक्सस की, एक गैंगअप की, क्या लगता है? देखिए कमल जी, इसकी पूरी जड़ में जाते हैं। ये हो क्यों रहा है देश में? आम आदमी पिस रहा है, ये तो सब जानते हैं। इसके पीछे जो वजह है, इसका पीछे कोई कानून नहीं है, इसलिए इसमें नेता भी जुड़ जाते हैं, सभी लोग जुड़ जाते हैं। अगर आप नवीन जी ने कहा कि कानून बनाना ही नहीं चाहते हैं, कानून नहीं बनाना चाहते, मैं इसलिए कंपनी के लोग गरीब आदमियों को सपने बेच के, झूठे सपने बेच के। कमल जी, इसका चिट फंड अगर आपको खोलना है, आपके पास कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपए। अगर आपको कोई बैंक खोलना है तो 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए और 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस, बाकी जो कंपनीज है, उसके लिए एक रिकॉर्ड होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपने नॉर्म्स बना दिए हैं और कई नहीं बना पाए हैं, और उस फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। इसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसमें मैं हर्षद मेहता का केस बताता हूँ। उनपे 40 से 45 चार्जेस लगे थे जब उन पे धाराएं लगाई गई, और जब उनके ऊपर वो फिक्स हुआ तो एक चार्ज उन पे साबित हो पाया। तो इसके अंदर जो कानून है, चिट फंड का नहीं था, लेकिन चिट फंड का नहीं था नवीन जी, लेकिन मुद्दे फाइनेंशियल थे, मुद्दे फाइनेंशियल। एक मामले में उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो पाए। आरोप 27 चार्जशीट लगे थे और हर्षद मेहता पर एक चार्जशीट जब तक प्रूव हुआ, उसके पहले उसका नहीं। नवीन जी, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आम आदमी ने उसमें पैसे लगाए। मैं पार्लियामेंट के अंदर स्वयं बैठा था जब तब आज के प्राइम मिनिस्टर और तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था, नहीं, उन्होंने कहा था, जब ये कहा गया कि शेयर मार्केट इतना क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने फ्लोर पर कहा था विच कैन बी क्रॉस चेक,
जो पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे कि ये सरकार की फाइनेंशियल जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है। बाद में क्या कहा? बाद में एक लाइन करके खत्म कर दिया कि ये सिस्टमेटिक फेलियर है। देखिए, स्पीक एशिया आई, करोड़ों रुपए खा गई, एनमार्ट आई, वो खा गई, अभी आई। क्या सदन चल रहा है, क्या लेके आएंगे बिल? लेके आएंगे बिल, लेकर आएंगे? नहीं लेकर के आएंगे। ऐसे ही वो जो बिल्डर्स हैं उनकी भी एक लॉबी है, उसके खिलाफ भी अभी उस पर अभी बाद में चर्चा करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग है और लोगों के पास पैसा आ रहा है और इसमें हर किसी को पता है कि कोई कानून नहीं है और मैं साफ बच जाऊंगा और करोड़ों रुपए अंटी कर लेते हैं। और ब्लैक मनी, यही एक ब्लैक मनी है जो बाहर फिर जमा करा दी जाती है, जो बार बार मुद्दा भी उठा। तो कानून होगा तो सब डरेंगे, कानून बनाना नहीं चाहते और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोगों के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं आसानी से और उनका खेल चलता रहता है, आम आदमी पिसता रहता है। ललित, आपको क्या लगता है कि सरकार, नेता जो है वही इस चीज को प्रेशर दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई करेगा कौन, जब उनके खुद के चिट फंड है या उसमें उनका शेयर है, हिस्सा है। एमपी में जब ये मामला उजागर हुआ था, कई लोगों ने जब हत्या की थी, वहां पे आत्महत्या की थी, तो उसके बाद पाया गया था कि कहीं ना कहीं जो शिवराज मुख्यमंत्री हैं उनके कोई करीबी था जिसके उसमें शेयर थे। ठीक है, उसके बाद यूपी में इसी तरह का भी मामला आया, यहाँ पर भी यही था ममता बनर्जी का। और सबसे बड़ी बात है कि चिट एंड फंड कंपनी के लिए हमारे यहाँ कोई सख्त कानून नहीं है। अगर आप करते तो आपके ऊपर एक मुकदमा चलेगा सिर्फ धोखाधड़ी का, जिसमें अधिकतम सजा 420 का मुकदमा। वो आप 5 रुपए खा लीजिए तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। ये 1700 करोड़ खा लीजिए। सबसे बड़ी बात है उसमें सजा सिर्फ 3 साल तक होगी। तो जो आदमी इतना पैसा लेकर के विदेश भाग जाता है उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं, उसमें सजा नहीं हो पाती। एमपी का जो मामला था, इनका जो है 65 रिकॉर्ड खराब है सुदीप्त सेन का। इनके पिताजी थे, उन्होंने सबसे पहले 1980 में जो है इसी तरह की चिट एंड फंड की जो कंपनी बनाई थी फर्जी, और उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा करके वो घूम रहे थे। और आज की डेट में 15 कंपनियां ऐसी हैं जो वहां चल रही हैं, चाहे लेफ्ट लगाए आरोप ममता पे, चाहे ममता लगाए लेफ्ट पे, दोनों की मिलीभगत है और दोनों बराबर उसमें हिस्सेदार है। ये लोग जो है पूरा उसमें फायदा लेते रहते। अब सुदीप्त का मामला आया, जब वो फंसने लगे मामला मोटा हो गया, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब मामला कम का था। आज मैंने देखा जो ललित बात कर रहे हैं, लेफ्ट के एक बड़े नेता ये आरोप लगा रहे थे कि ये मामला स्टेट का नहीं है, ये मामला सेंटर का है, सेंटर कानून नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि ममता तो अभी सत्ता में आई है थोड़े दिन पहले, और सुदीप्तो जो है, जो आप बात कर रहे थे, लंबे समय से लोगों का पैसा लूट रहे हैं, और तब लेफ्ट की सरकार। इनके जो फादर थे उन्होंने भी इसी तरह की कंपनी एक बनाई थी और सबसे पहले शुरुआत उन्होंने वहां पे की थी बंगाल में, और उसके बाद से 15 कंपनी वहां पर है। एक कंपनी का नाम है जिसमें उजागर हुआ। और सबसे बड़ी बात है, चाहे जिस राज्य में हो, ये नेताओं के और बड़े जो भी सरकार, ऐसे समझिए डील होती है कि आपकी इस बार सरकार बनेगी, हम आपके ऊपर पैसा लगाते हैं और जब बनेगी तो हम इस तरह का वहां पर सर्कुलेट करेंगे सिस्टम और पैसा डकारेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो है कानून ही नहीं है। जब उनको पता है कि भैया हमारे क्या एक मुकदमा, कानून की कमजोरी का लाभ उठाया जाता है। बताइए कि अगर एक ठेला लगाइए रोड पे, आपके पास दीवान आ जाएगा, भैया हमको महीने का चाहिए, और इतनी बड़ी कंपनी कैसे आपके राज्य में चल रही है? खुलेआम लोगों को लूट रही है, फर्जी उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपका पैसा 2 साल में दुगना हो जाएगा, 4 साल में। और पैसे का ही मैटर नहीं है, कुछ और भी तरह के होते हैं सिस्टम जो कहते हैं आप कम पैसे में बुकिंग कराइए, आपको सामान मिल जाएगा। इस तरह का भी एक है चिट फंड। केवल बैंकिंग का नेटवर्क नहीं है, दूसरा भी नेटवर्क है। वो ये कहते हैं कि आप बुक कराइए पैसा, फिर आपको फ्रिज मिल जाएगा, जो 10,000 का फ्रिज हम 2,000 में दे देंगे। और ये क्या करते हैं बाद में कि पहले लोगों को देते हैं, 1 साल तक उन्होंने दिया, लोग इसी लालच में आ जाते हैं, अरे वहां बुक करा दिए, दे रहे, और उसके बाद ये लेकर के पैसा भाग जाते हैं। एक चीज और बोलूंगा, ममता बनर्जी आम आदमी का मुद्दा उठाती है, क्या वो ये मुद्दा उठाएंगी संसद में कि बिल पास करो इस बार चिट एंड फंड के लिए कोई पॉलिसी बनाओ? देखते हैं अब ये संसद में उठेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने एक चीज की घोषणा करके सभी को हैरान कर दिया कि यहाँ पर जो ठगे गए लोग हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा कि सिगरेट के 10% उन्होंने वो टैक्स बढ़ा दिए और जो भरपाई करनी है वो जनता से ही यहाँ पर वसूली जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप सिगरेट ज्यादा पीजिए। ये कहाँ का कानून? ये एक बड़ा आज अजीबोगरीब फैसला लिया ममता बनर्जी जी ने। कहा कि साहब पैसे तो जिनके खाए गए हैं वापस करेंगे। वापस कैसे करेंगे? जनता से लेंगे। कैसे लेंगे? सिगरेट ज्यादा पीजिए, सिगरेट ज्यादा पीजिए यानी कैंसर से ज्यादा मरिए। एक तरफ केंद्र सरकार का, पूरी सरकारों का अभियान चलता है कि सबसे ज्यादा इस देश में लोग तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं और उनको कैंसर होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की और पूरे साउथ एशिया की। और दूसरी तरफ ममता जी कह रहे हैं कि साहब आप सिगरेट ज्यादा पीजिए और उससे जो कर आएगा, जो लोग लूटे गए हैं उनको
हम लोग उनकी कुछ भरपाई कर देंगे? क्या कहाँ करेंगे? कितनी सिगरेट पी जाएगी? शायद साहब इसमें देखिए एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जनता तो लुट गई, एक बार फिर लूटा जा रहा है ज्यादा टैक्स लगा के। ज्यादा टैक्स, अब टैक्स ये एक बहस का मुद्दा है कि देखिए क्या जनता के पैसे से लुटी हुई जनता को कंपनसेट करना चाहिए उन गुनाहगारों को। वो न लौटाएंगे पैसा, जनता को ये कह रहे हैं कि पैसा लौटाओ। ऐसे ही विजय माल्या के समय आपको याद होगा, अभी बात हो रही थी कि बहुत घाटा हो गया है तो सरकार उनको मदद कर दे टैक्स पेयर्स मनी से। क्यों कर दे भाई? तुमने चोरी की, तुमने गैर कानूनी हरकत किए, आप अपने दूसरे धंधे से दीजिए। हाँ, चाहे आपको सारी संपत्ति बेचनी पड़े, सारी कंपनियां बंद करनी पड़े, अब जनता के पैसे से आप कैसे लौटा सकते हैं? ये तो बहुत गलत परंपरा, बिल्कुल एक गलत परंपरा है। और एक मुझे कहीं लगता है कि अगर एक कंपनी में घाटा होता है या व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसकी दूसरी कंपनी पर फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है इसको भी देखने की जरूरत है कि जिन लोगों ने विलफुली एक कंपनी में घाटा किया या पैसे का दुरुपयोग किया, उसकी दूसरी कंपनी से कंपनसेशन क्यों नहीं होना चाहिए। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट में भी जो रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए वो नहीं बनाई जा रही हैं, केवल वादा किया जा रहा है। कितने सत्रों से कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, और दिल्ली और एनसीआर के इलाके में हम आम देखते हैं कि कंपनियां पैसा लेती हैं, वादा करती हैं 3 साल में बनाएंगे, और 3 साल में एक वहां पर एक खड्डा तक नहीं खोदा जाता है, और जनता उनको 5 रुपए का वादा किया जाता है कि कंपनसेशन देंगे, और वो 18% जो लोन का टैक्स है वो भरते हैं 10%, 12% के हिसाब से। इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता,